हेलो तत्वमसी दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें वैकेंसी आई है, तो आप लोग खुश होंगे। और उनके लिए डबल फ़ायदा है, जो यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरे थे और उसके लिए री एग्ज़ाम होने के लिए कैंसिल हो गया है। तो इसमें दो फ़ायदे आपको हो गए, एक आरपीएफ का और एक उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अभी फॉर्म का डेट जैसे हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है तो बहुत मोटा मोटी आपको जानकारी दे देते हैं, फिर इसमें आपका जो है मैं 1 से 2 दिन में पूरे डिटेल में वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा, ठीक है, कि उसमें क्या क्राइटेरिया है कैसे है। लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन का कुछ हिस्सा है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो आप जानकारी में ले लीजिए, क्योंकि अभी आपकी इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज से 1.5 महीने बाद ही फॉर्म को एक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद ही आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ सॉलिड जानकारी है जो आपको जानकारी में होना चाहिए। जैसे इसमें डेट क्या है, आप फॉर्म को कब से फिल कर सकते हैं, उसमें डेट है 15/4/2024, ठीक है, यानी 15 तारीख अप्रैल से आप उस दिन ये फॉर्म जो है शाम को 5 बजे एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप भर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है आपका 14/5/2024, यानी आपका फॉर्म भरने का जो टाइम मिला है वो एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है। तो इस 1 महीने में आप करेंगे क्या, आप देखिए जैसे फॉर्म जो है ओपन होगा यानी एक्टिव होगा तो आपको जाकर तुरंत भरना नहीं है उसमें, ठीक है, तुरंत मत भरिएगा। 10 दिन या 12 दिन बाद ही फॉर्म को भरिएगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई एरर आ रहा है या कोई इस फॉर्म को फिल किया है तो वो बताएगा कि इसमें किस तरह का एरर आ रहा है, क्या चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को जो है आप देखिएगा कि आपके पास वो प्रॉब्लम ना आए। और अगर वो चीज़ें है, अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसको बनवा लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है तो उसको बनवा करके आप रख लीजिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया और भी तमाम तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको अभी टाइम है, बनवा लीजिए। क्योंकि आपके पास जो है अभी इसमें अभी तो 1.5 महीना इसमें है फॉर्म के एक्टिव होने में, उसके बाद 1 महीना और आपको टाइम मिलेगा, यानी टोटली आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो 2.5 महीने के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाते हैं, तो उसको आप बनवा लीजिए। उसके बाद इसमें 2 तरह के फॉर्म आए, ठीक, मतलब वैकेंसी में टोटल सीट एक साथ है, लेकिन उसमें 2 तरह के हैं, एक इसमें कांस्टेबल का है और एक इसमें एसआई का है। तो जो एसआई वाली है वो उसमें सीटें क्या है, कम है, और जो कांस्टेबल वाली है उसमें सीटें आपकी ज़्यादा है। तो इसमें से जो कांस्टेबल की सीट है वो 4205 है, इसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। और जो एसआई का है वो 452 सीट है, इसमें भी कंबाइंड है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है आपका एज लिमिट जो है कांस्टेबल के लिए 1828 है, मतलब 18 वर्ष के अगर आप हो गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 28 के अंदर में है, यानी 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 18 से आपका नीचे नहीं होना चाहिए उम्र, ठीक। और उसके बाद इसके कांस्टेबल के लिए आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि ये सेंट्रल का है तो ये खास बोर्ड से मांगेगा नहीं, चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप हाई स्कूल पास है तो इसको कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं। दूसरा है एसआई के लिए, तो एसआई में आपकी 452 सीट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी फील्ड से या इसी प्रोफेशन से पढ़ाई किए हैं तो भर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। इसमें भी एज लिमिट क्या है, आपका 21 होना चाहिए, 21 से नीचे नहीं होना चाहिए और आपका 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी आप 21 से एक दिन भी नीचे हैं, एक दिन भी, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, और 28 से एक दिन भी ऊपर है तो फॉर्म को नहीं भर सकते। ये उन लोगों के लिए है जो रिजर्वेशन नहीं लेते हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि वो 28 से ऊपर ना हो, ठीक है, दोनों में, एसआई में और कांस्टेबल में 28 से ऊपर ना हो। अगर जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेता है उसके लिए एज रिलैक्सेशन है इसमें, ठीक, तो वो अपना देख लेगा एज रिलैक्सेशन, या मैं 1 से 2 दिन बाद वीडियो लेके आऊँगा तो आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्राइटेरिया है। फीस की इसमें है, तो फीस आपका जान लीजिए, जो हमारे भाई जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले जो भाई हमारे हैं और ओबीसी और जनरल वाले, उनके लिए फ़ीस जो है इसमें 500 रुपया है, ठीक। उसके बाद एसी एसटी और पीएच के जो हमारे भाई मान हैं उनके लिए 250 रुपया है। यानी जो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आएंगे उनके लिए 500 का फीस है, और जो एसी एसटी और पीएच वाले हैं उनके लिए 250, और जो मेल यानी फीमेल जो है, जो महिला हैं उनके लिए 250 इनके लिए भी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो करेक्शन चार्ज, यानी आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती किसी तरह से कर दिए हैं, मिस्टेक कर दिए हैं, तो फिर जब आपका करेक्शन का डेट आएगा, यानी रेलवे जब डेट देगी करेक्शन का, तो जब करेक्शन कराने जाएंगे तो उसका भी चार्ज लेगा, कितना, 250 रुपया। यानी ये 250 किन के लिए है, जो करेक्शन कराएंगे। इसमें कोई कास्ट वाइज नहीं है, ठीक है, चाहे किसी भी कास्ट के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसी हो, एसटी हो, पीएच हो या फेल हो या फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो,
अगर आप करेक्शन करा रहे हैं तो उसमें आपको 250 रुपया लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा तो 250 रुपये बचाने के लिए और अपने फॉर्म को बचाने के लिए बिल्कुल ही ध्यान से उस फॉर्म को भरिएगा, एक एक चीज़ें देख लीजिएगा तब फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको फिर से करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी 250 रुपया बन जाए। क्योंकि आपको पता है 250 रुपया हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, 100 रुपया भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो 250 रुपये बचाने के लिए आप भर लीजिएगा। उसके बाद इसमें रिफंड का भी दिया है, यानी इसने कहा है कि जैसे रेलवे पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में तो उसमें भी पैसे रिफंड हुए थे, तो इसमें भी रिफंड होंगे, इन्होंने लिखा है। तो रिफंड में ये कब रिफंड करेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि जब फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो जाएगा, पहला स्टेज का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी जितनी भी फीस लगी है 500 और 250 वो आपका क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो आपका करेक्शन चार्ज लगा हुआ है वो रेलवे आपका रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आपकी गलती है, रेलवे की कोई गलती नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि देखिए फॉर्म में आपका 1.5 महीना इधर का है, अभी आपका कितना, ये फरवरी चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी खत्म हो गया, मार्च और 15 अप्रैल के बाद जो है आपका 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 1 महीने तक उधर भरा जाएगा, यानी कुल मिला के मोटा मोटी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। इसके बाद इसमें एडमिट कार्ड का जो डेट है, एडमिट कार्ड का कोई डेट नहीं दिया है, ठीक है, कि कब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम का भी डेट नहीं दिया है कि कब एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है और इतना जान लीजिए कि बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरे हैं और जिनका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हम सब आंदोलन किए थे, आपको पता है, तो उस आंदोलन में हम सबकी जीत हुई है। तो एक बहुत बड़ी जीत के साथ साथ एक बहुत बड़ा ये रेलवे की तरफ से तोहफा है। इस तोहफा को आप क्या कीजिए, दोनों को कंबाइन करके पढ़िए, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में भी देखिए, इसके भी सिलेबस में देखिए, दोनों के सिलेबस में क्या क्या मैच कर रहा है, दोनों के लिए क्या कॉमन है, ठीक है, उसको अलग कर लीजिए, ठीक, उसको अलग करके रख लीजिए। फिर उसमें से देखिए किसमें जो है रेलवे में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में नहीं है, उसको भी अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही सिलेबस को 2 बार नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से इसको देख लीजिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसका भी एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का भी, जिस तरह से नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, और इसका भी रेलवे का भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कि कब एग्जाम हो जाएगा। तो ये मान के चलिए इसका भी बहुत जल्दी एग्जाम होगा, ठीक, जैसे ALP का सब कुछ दिया हुआ है उसी तरह से इसका भी फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद इसका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो मतलब ये सोच के चलिए कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर फॉर्म भरे हैं तो इसका और रेलवे का दोनों आसपास ही एग्जाम होंगे। तो दोनों का आप सिलेबस सामने रख करके उसमें से जो कॉमन है दोनों में उसको निकाल करके एक जगह लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको एक जगह लिख लीजिए और फिर उसको पढ़ाई कीजिए प्रॉपर। तो इसलिए आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा आपके दिमाग के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उसको सामने जो है चिपका लीजिए, जिससे आपका एकदम क्लियर विजन रहे कि हाँ ये मुझे रेलवे में इतना पूछता है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पूछता है, और दोनों में कॉमन ये है, ये भी पूछता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बाकी जो आपके रहे पूरे नोटिफिकेशन का, तो मैं 1 से 2 दिन में आपके लिए पूरी डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा और एक एक चीज़ें बताऊँगा कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, सब कुछ आपको बता दूंगा कि इसमें क्या करना है। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए इतनी बातें कहनी थी आपसे, बहुत छोटी सी। तो आप नोटिफिकेशन में जाकर आप भी देख सकते हैं sarkariresult.com पर, तो वहाँ पर आपको फॉर्म दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई किसी तरह की कोई चीज़ की जानकारी लेनी है, कोई चीज़ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे ये जो चैनल है इस पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट में एक एक चीज़ें देख सकते हैं। और होल्डिंग रूल जो सीटिंग अरेंजमेंट में कोई नहीं बताता है, एक्चुअल में आपको सीटिंग अरेंजमेंट को बहुत जल्दी से जल्दी किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए या रैंकिंग ऑर्डर या रिलेशनशिप, रक्त संबंध, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, वो जा करके हमारे प्ले लिस्ट वाइज देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है, वो आपको बहुत काम आएगा। तो अगर नहीं देखे हैं, नहीं समझ पाए हैं अभी तक, तो जाके एक बार ज़रूर आप विजिट कीजिए, देखिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।